किस समय बैठती हैं विद्या देवी सरस्वती हमारी जुबान पर। मित्रों, हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं कि हमें हमेशा शुभ और सकारात्मक बातें करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता उस समय उनके मुंह पर माँ सरस्वती विराजमान हो और वह नकारात्मक बातें सच हो जाएं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्यों व्यक्ति के द्वारा पूरे दिन में एक समय पर कही गई कोई बात सच हो जाती है? यदि होता है तो किस समय माता सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी हैं। वह शब्द की माधुर और ज्ञानवती हैं। वीणा वादनी सरस्वती ने ही सर्वप्रथम षष्ठी में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम सा स्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार के सभी नदी नालों और पक्षियों को आवाज मिली। मानता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य की रचना की और मनुष्य की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने यह सोचा कि केवल मनुष्य की रचना करने से सृष्टि का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु से अनुमति लेते हुए एक चतुर्भुज महिला की रचना की, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था और अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। यह भी बेहद लोकप्रिय मानता है कि पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब प्रत्येक मनुष्य के जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती हैं। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस समय के दौरान जो भी शब्द मनुष्य बोलता है वह सच हो जाते हैं। मित्रों, धर्म पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से 3:15 के 5 मिनट के समय ऐसे होते हैं जब प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं विराजमान होती हैं। ऐसा माना गया है कि सुबह के 3:10 से 3:15 तक का समय सर्वोत्तम है। इस दौरान अगर आप हर रोज अपने मन की कामना बोले तो आपका काम जरूर पूरा होगा। अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही हो तो आप इस समय अपनी इच्छा को दोहरा सकते हैं। माना जाता है कि इस समय बोला गया हर वाक्य सरस्वती के जुबान से बोला गया होता है और वह हर इच्छा पूरी करती है। यह वह चरम सीमा समय है जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है, लेकिन इसका असर प्रातः काल तक रहता है। इसलिए आपको प्रातःकालीन यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी किसी प्रकार के नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को अपने मुंह से सिर्फ अच्छी बातें ही बोलनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।